दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज रिजल्ट आए हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हुआ है और देश की जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो चुका है। वो अगले यानी 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वो एनडीए की तरफ से कैंडिडेट थी। एनडीए मतलब नॉन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और उनके जो अपोनेंट थे, विरोधी थे, जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा। पूर्व में वो एनडीए के ही मंत्री रहे हैं अटल बिहारी गवर्नमेंट के। उनसे उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो पूरी जानकारी हम देंगे द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कि द्रौपदी मुर्मू का क्या बैकग्राउंड रहा है और अगले शपथ से वो महामहिम 15वीं राष्ट्रपति कही जाएंगी। क्या सफर रहा है उनका, तो आइए जानते हैं। और राष्ट्रपति से संबंधित आखिरी में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या कैसा है, पूरी सिनेरियो पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देंगे कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, या वनडे एग्जाम का कोई व्यापम, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है इससे रिलेट करके हूबहू क्वेश्चन ना पूछे, रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दे। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, बाद में भी मैं इसको दोहराऊंगा पर अभी भी बता रहा हूं आप लोगों को कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। महिला ही नहीं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति कह लीजिए, पुरुष या महिला दोनों में पहली है द्रौपदी मुर्मू। तो आइए बात करते हैं उनके बारे में। ये इनकी चित्र आपके स्क्रीन पर इनकी फोटो दिख रही है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति। कुछ चीजों को दोहराऊंगा। अब मैं उन कंटेंटों को आपके सामने मैं पेश करूंगा जो एग्जाम में इनसे रिलेटेड होंगे या इनसे ही सीधे सीधे मतलब रख रहे होंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनेंगे। तो ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है भारत की। इनके पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो 14वें राष्ट्रपति थे, महामहिम रामनाथ कोविंद। वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो भी दलित वर्ग से, उत्तर प्रदेश से आते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला दलित राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो वो रहे हैं के.आर. नारायणन, जो भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं। आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। आखिर में जो कुछ फैक्ट या तथ्य बच जाएंगे उन पर हम आखिरी में चर्चा करेंगे। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चूंकि आप सभी को पता है कि जो 12वीं राष्ट्रपति रही हैं वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही हैं, जो कि महाराष्ट्र से आती हैं और कांग्रेस यूपीए की कैंडिडेट हुआ करती थी। उन्होंने पहली बार जीत करके इतिहास बनाया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में, और ये दूसरी राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण करेंगी। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। चाहे महिला में अगर पूछ दे, हालांकि वो डायरेक्ट आदिवासी ही पूछेगा, तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और 15वीं राष्ट्रपति हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट वनडे एग्जामों में पूछे जाएंगे। निजी जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है द्रौपदी मुर्मू। इनका जो जन्म तिथि है, इनका जन्म हुआ है 20 जून 1958। 64 वर्ष की हैं ये। और ये महत्वपूर्ण, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, हालांकि इनके बारे में बैकग्राउंड बताने के बाद, कि जन्म स्थान है इनका बड़दा पोसी गांव। इसको मैंने कई जगह खगाला तो अलग अलग मिलता है, लेकिन जो संसद टीवी में बताया गया है उसमें इनका गांव बताया गया है ऊपर बेड़ा गांव। तो दोनों आप नोट कर ले। मयूरभंज जिला है, उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिला, वहां के ये ऊपर बेड़ा गांव से इनका जन्म हुआ था। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने वर्ष 1997 में ज्वाइन किया था। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और व्यवसाय, शिक्षक और समाज सेवी राजनेता हैं। पिता का नाम है बिरंची नारायण टुंडू, इनके पिता का नाम है। और इनकी जिससे शादी हुई थी वो स्वर्गीय श्यामचरण मुर्मू हैं, जो बैंकर्स हुआ करते थे, बैंक कर्मचारी हुआ करते थे।
और इनके माफ कीजिएगा 3 संतानें हैं, 2 पुत्र 1 पुत्री। और 2010 से 2014 के बीच में इनके दोनों पुत्रों का और जो इनके जीवन साथी हैं, पति हैं, इनका भी देहावसान हो गया था। तो काफी इस बारे पर चर्चा भी हो रही है कि ये काफी कांटो भरा जीवन रहा है इनका। पहले तो एक आदिवासी से आती हैं, उड़ीसा से आती हैं। अपने आप को इन्होंने मजबूत किया शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षित होने के बाद ये उड़िया भाषा की शिक्षक बनती हैं अपने गृह जिले में, और काफी समय तक अध्यापक का कार्य ये संभालती हैं। इसके बाद जब ये अध्यापन का काम कर रही थी तो इनके मन में आया कि हम समाज को किस तरीके से ऊपर ले जा सकते हैं और कैसे हम समाज का जो है वो कल्याण कर सकते हैं। तो ये धीरे से फिर ये राजनीति में आती हैं, और 1997 में जैसा मैंने बताया ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करती है। तो द्रौपदी दोनों पुत्र जीवित नहीं हैं जैसा कि मैंने बताया, और द्रौपदी मुर्मू के परिवार में उनकी पुत्री इतश्री मुर्मू बैंक कर्मचारी हैं, और इनके दामाद हैं गणेश हेम्ब्रम, जो कि एक रग्बी खिलाड़ी हैं। प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो वर्ष 1979 में द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी विश्वविद्यालय उड़ीसा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। मैं यहाँ बता दूं कि जब ये पढ़ रही थी तब रमा देवी महिला विश्वविद्यालय कॉलेज हुआ करता था। वर्तमान समय में ये विश्वविद्यालय हो गया है। और रमा देवी हमारी फ्रीडम फाइटर रही हैं, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि रमा देवी, चूंकि ये वहाँ पढ़ी है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रमा देवी महिला विश्वविद्यालय किस स्टेट में है। तो ये उड़ीसा में है, जहाँ से हमारी महामहिम राष्ट्रपति पढ़ी है रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से। 1983 में उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ लिपिक का कार्य करना प्रारंभ किया, और वर्ष 1994 में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर राइंगरपुर ओडिशा में बतौर शिक्षक कार्य करना शुरू किया। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि उड़िया विषय की ये शिक्षिका थी। वर्ष 1997 में उड़ीसा में राइंगरपुर जिले की पार्षद चुनी गई, और वे इस जिला परिषद की बाद में उपाध्यक्ष भी बनती हैं। 2002 से 4 तक, मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज बता दूं कि ये पेशे से शिक्षक माने सरकारी नौकरी कर रही थी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। और ये रंगरपुर नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनती हैं, और वर्ष 2002 से लेकर 2004 तक, तब बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन था। अब आपके मन में हो सकता है जो राजनीति को न समझते हो तो ये सोच रहे होंगे कि बीजेडी कौन सी है। तो बीजेपी तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी, और बीजेडी जिसके अभी नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, उसी पार्टी की सत्ता है उड़ीसा में। बीजू जनता दल नवीन पटनायक के पिता के नाम से इस पार्टी का गठन किया गया है। बीजू जनता दल इसका नाम है। इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था। तब पहली बार ये भाजपा की टिकट पर विधायक चुनी गई, और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेद और भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री रही हैं। इनका मंत्रालय रहा है वाणिज्य, मत्स्य और परिवहन। इनकी ये मंत्री चुनी गई। दोबारा ये फिर जब विधायक बनती है तब ये मंत्री नहीं होती है, सिर्फ विधायक ही रहती हैं। वर्ष 2002 में द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया। वर्ष 2006 से 2009 में श्रीमती मुर्मू भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष बनी, और वर्ष 2009 में वो राइंगपुर से भाजपा के टिकट पर दोबारा विधायक निर्वाचित हुई। इसके बाद 2015 से 21 तक द्रौपदी मुर्मू को झारखंड राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। राज्यपाल नियुक्त किया गया झारखंड का इनको। और एक झारखंड से संबंधित फैक्ट ये है कि ये पहली आदिवासी महिला राज्यपाल झारखंड की बनी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य के राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है। वह किसी भी भारतीय राज्य की पूर्णकालिक
राज्यपाल बनने वाली पहली जनजातीय महिला भी हैं। जीतने के बाद सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया है। चूंकि आज जीत गई, रिजल्ट आ गया है और काफी मार्जिन के साथ वो जीती हैं। अपने अपोनेंट यशवंत सिन्हा को उन्होंने हराया है। उपलब्धि क्या रही है, तो द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, थैंक यू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जान लेते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो अभी शपथ ग्रहण करेंगी, आज रिजल्ट आया है, जीती हैं, 15वीं राष्ट्रपति बनाई हैं। तो मैं बार बार पहली जनजाति राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं बार बार, तो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जनजाति तो है, तो किस वर्ग से आती हैं? तो ये सांथाल जनजाति से संबंधित है। याद रखेंगे, सांथाल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है इनसे रिलेट करके, कि भारत में सांथाली जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि मूल रूप से पूर्वी भारतीय पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, वहां पर सांथाल जनजाति पाई जाती है। अगर हम विशेषकर बात करें तो जहाँ की ये राज्यपाल हुआ करती थी, झारखंड, वहां भी सांथाल, आपने मुंडा, सांथाल हो, इन जनजातियों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, जाना है। तो ये सांथाल जनजाति जो कि झारखंड में सांथाल मिलती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और असम में विशेष रूप से ये सांथाल जनजाति पाई जाती है। अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय में सांथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो 50 लाख के आसपास की जनसंख्या है। भारत के अलावा दो और महत्वपूर्ण देश हैं जहां संथाल जनजाति की अच्छी खासी जो है वो जनसंख्या है, जिसमें बांग्लादेश है और ये पूर्व में ही चूंकि पड़ते हैं, और नेपाल में। इन दो देशों में और सांथाल जनजाति पाई जाती है। इनकी जो मूल भाषा है वो सांथाली भाषा है। ज्योग्राफी में आपने वर्ड सुना होगा एस्ट्रो एशियाटिक भाषा, जिसको खेरवाड़ी कहते हैं, यही सांथाली भाषा है। आप याद रखेंगे, एस्ट्रो एशियाटिक भाषा, जिसको खेरवाड़ी भाषा भी कहते हैं। तो और आपसे हो सकता है सांथाल विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछ ले, इतिहास से। तो आपको याद रखना है कि सांथाल विद्रोह 1855 में सांथाल विद्रोह हुआ था, जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। जिसके प्रमुख थे वो सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू, इसके प्रमुख हुआ करते थे। इस जो विद्रोह था उसके सेना नायक हुआ करते थे। आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, और जो अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति के, वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है। तो जो अनुच्छेद 52 में दर्ज है वो भारत के राष्ट्रपति, 53 में दर्ज है संघ की कार्यपालक शक्ति, 54 में दर्ज है राष्ट्रपति का चुनाव, जिसके रिजल्ट आ जाए, नतीजे आ जाए। अनुच्छेद 55 में दर्ज है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 में दर्ज है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में दर्ज है पुनः चुनाव के लिए अहर्ता। 58 में दर्ज है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 में दर्ज है राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। अनुच्छेद 60 में दर्ज है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, जो अभी लेंगी है। अनुच्छेद 61 में दर्ज है राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में दर्ज है राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि राष्ट्रपति भारत के, हालांकि ये अनुच्छेद में दर्ज है, फिर भी मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं कि राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख मैंने कहा है। और भारत के प्रथम व्यक्ति होते हैं जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होते हैं हमारे राष्ट्रपति। पहली आदिवासी या पहली महिला कह लीजिए या आदिवासी कह लीजिए राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, 15वीं राष्ट्रपति हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एसटी या एससी वर्ग से पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो पहले राष्ट्रपति बने हैं के आर नारायणन,
जो कि 10वें राष्ट्रपति थे वो दलित वर्ग से यानी एससी जाति वर्ग से आते थे। और पहली अगर एसटी की बात करेंगे तो वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। और अगर आपसे पूछ ले कि पहली उपराष्ट्रपति जो एसटी या एससी वर्ग से आते हो, वो 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में स्वयं के आर नारायणन थे। के आर नारायणन 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति बनते हैं। और ये उन्होंने पहली बार माने हमारे इस जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, और वो दलित वर्ग से आते थे। और द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से आती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहा है जो हम आप तक लेके आए हैं। जो हमने वो बातें आपसे की हैं जहां से सीधे सीधे प्रश्न उठ सकते हैं। खासकर पीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आता, घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में आपको सांथाल जनजात से पूछ ले या उड़ीसा से प्रश्न पूछ ले, उनसे रिलेट करके मयूरभंज जिले से क्वेश्चन पूछ ले, या इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्रयास रहा है कि आपको इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बने वो आपको इस वीडियो के बाद आसानी से बन जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जो पहली बार हमारे चैनल पर आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। आप अपना फीडबैक भी अवश्य हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।